नमस्कार। तो कैसे आप? और देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेंड बता दूं जो एशियन फुटबॉल में चल रहा है। अपने फॉरेन में बैठे ओरिजिन वाले प्लेयर्स को बुलाओ और अपनी टीम को ग्रो कर लो। तो ये फॉर्मूला जो है ऑलमोस्ट सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है ये वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रही है अपने फुटबॉल डेवलपमेंट प्लान में, या जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं। और आप देख सकते हैं सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इवन छोटी छोटी कंट्रीज भी इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते जा रही है। अभी देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि एक तो ये क्यों अपने फॉरेन वाले ओरिजिन प्लेयर को बुला रहे हैं, पहला। और दूसरा है कि अगर इसमें सक्सेस चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे मिलेगी और किन कंट्रीज को मिल भी रही है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा पास्ट में जाते हैं तो एक टाइम पे जापान और इंडिया की फुटबॉल ऑलमोस्ट बराबर ही थी। अगर दोनों का मैच होता तो बहुत ज्यादा रिजल्ट में फर्क नहीं दिखता, इस लेवल पे था। लेकिन जापान अपने फुटबॉल में कुछ इंप्लीमेंट करता है, कुछ प्रोजेक्ट को लेकर आता है और 20 से 25 साल में उनकी पूरी फुटबॉल चेंज हो जाती है। और जिन्होंने नहीं किया कोई प्लान इंप्लीमेंट, उनकी फुटबॉल आज भी जैसी की वैसी है, जो आज से 50 साल पहले भी रही होगी। तो ये सिंपल सा फैक्ट जो है ये कंट्रीज समझ रही है धीरे धीरे, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, कि अगर हमको बड़े लेवल पे खेलना है तो हमको 20-25 साल जो है पूरा सिस्टम पे वर्क करके धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे तो हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और जो अच्छी कंट्रीज है वो तब तक और आगे निकल जाएगी। तो अभी जो कंट्रीज है वो समझिए कि शॉर्ट टर्म क्या है, कि अपने जो फॉरेन में बैठे ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उनको नेशनल टीम में खिलाओ, ताकि उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन जो है वो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे मिले, फैंस को देखने मिले, ताकि एक फुटबॉल का मार्केट डेवलप हो सके, ताकि स्पॉन्सर्स आ जाएं और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़े, ताकि धीरे धीरे कंट्री में फुटबॉल डेवलप हो पाए। तो ये ट्राई जो है काफी कंट्रीज कर रही है, जिसका एग्जांपल मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और एशिया में भी बहुत ज्यादा ह्यूज स्केल पे क्यों इसको फॉलो किया जा रहा है, ये बाद में मैं आपको एग्जांपल के जरिए आगे बताता हूं। अब देखिए, वैसे तो काफी कंट्रीज है जो अपने फॉरेन ओरिजिन के प्लेयर्स को खिला रही है, लेकिन अगर एक बड़े लेवल पे सक्सेस की बात करें तो वो कतर को मिला है। तो कतर में देखिए, आज से कई साल पहले उन्होंने अपने ओरिजिन के प्लेयर्स नहीं, उन्होंने जो फॉरेन नेशनल प्लेयर्स थे उनको ही नेशनलिटी देना चालू कर दिया। या कई जो उनके यहाँ पर जो है माइग्रेंट्स थे उनको उन्होंने नेशनलिटी दे के अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो ऐसा करके उन्होंने फॉरेन के जो प्लेयर्स हैं उनको इनवाइट कर लिया डायरेक्टली कि आप हमारी कतर फुटबॉल टीम से खेलिए और हमारी टीम का नाम रोशन करिए, क्योंकि आप अपनी कंट्री में तो नहीं खेल पा रहे। और आप देख सकते हैं उन्होंने भाई एशिया कप जीत लिया, और वर्ल्ड कप तो चलिए उन्होंने होस्ट किया था, बट एशिया कप उन्होंने जीते, वो भी 2 बार जीते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्यों कतर ने जो फॉरेन नेशनल्स को अपनी टीम में खिलाया, ये उनके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा प्लान था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी सीनियर टीम पे फोकस नहीं किया, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक लीग के ऊपर भी फोकस किया, उन्होंने यूथ डेवलपमेंट पे फोकस किया, प्लस उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उतना ही फोकस किया, जिसकी वजह से अभी आप देखेंगे कि यूथ से लेके सीनियर तक कतर की टीम धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। अगर हम अंडर 17 लेवल की बात करें तो वो उतना रेगुलरली एशियन कप में क्वालिफाई नहीं कर रही है, बट अगर आप अंडर 20 एंड अंडर 23 की बात करते हैं तो यहाँ पर कतर फुटबॉल टीम काफी ठीक ठाक काम कर रही है। अंडर 20 लेवल की बात करें तो 2014 में वो एशिया कप चैंपियन थे एंड 2018 में उन्होंने सेमीफाइनल्स तक खेला था। और कतर की अंडर 20 टीम 4 बार अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम अंडर 23 लेवल की बात करते हैं तो 2018 में वो 3rd पोजीशन पे एशियन कप में फिनिश कर चुके हैं एंड 2024 में रिसेंटली वो क्वार्टर फाइनल्स में खेले थे। तो इससे ये साबित होता है कि उन्होंने सिर्फ नेशनल टीम में फॉरेन नेशनल्स को खिलाया तो वो केवल अपने टीम को स्ट्रांग करना चाहते थे। और स्टार्टिंग में आपको ही पता है कि सभी लोग कतर को काफ़ी गाली भी देते थे कि ऑयल मनी और वो प्लेयर्स खरीद रहे हैं, नेशनलिटी दे रहे हैं और अपनी कंट्री से खिला रहे हैं। लेकिन आज आप देखिए उसी ट्रेंड को सारी बाकी कंट्रीज फॉलो कर रही है, बट कतर के लेवल पे कोई भी नहीं जा पा रहा है। मतलब कि एशियन कप जीत गए भाई वो तो। दूसरी एक और कंट्री है जो इतनी अचीवमेंट तो उनको नहीं मिल पाई है, बट एक ह्यूज सक्सेस उन्होंने ज़रूर देखी है, एक रिमार्केबल ग्रोथ जरूर देखी है उस कंट्री ने, जो है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान ने भी अपनी कंट्री में जो है अपने ओरिजिन के जो प्लेयर्स हैं जो अदर यूरोपियन कंट्रीज में खेलते हैं उनको कॉल किया अपनी टीम में। और आज देखिए किर्गिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है, इवन वो दिग्गज ईरान जैसे टीम्स को टक्कर देती है। और किर्गिस्तान की रिमार्केबल ग्रोथ की जब मैं बात करता हूँ तो देखिए 2013 में उनकी फीफा रैंकिंग 201 नंबर पे थी और 2018 में वो 75 नंबर पे आ गए थे फीफा रैंकिंग में। तो इतनी लंबी छलांग फीफा रैंकिंग में
आप यकीन नहीं कर पाएंगे, इतनी लंबी छलांग भी कोई मार सकता है, वो भी इतने कम सालों में। अब देखिए सीनियर टीम पे तो काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं, उनकी टीम अभी 3rd राउंड में है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के। लेकिन क्या वो यूथ लेवल पे काम कर रहे हैं? तो बिल्कुल कर रहे हैं। यूथ लेवल पे उनकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, बट हाँ प्रोग्रेस जरूर है। इसके अलावा अपने यहाँ की जो डोमेस्टिक लीग है उसको भी वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जब ओवरऑल काम होगा तो उनको भी एक ह्यूज सक्सेस आगे आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल सकती है। देन एक और आपको मैं एग्जांपल बताता हूं जो आप थोड़ा सा रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि एक टाइम पे वो हमारे ही रीजन में फुटबॉल खेला करते थे। तो मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान आप कुछ साल पीछे जाइए, ना उनकी नेशनल टीम अच्छी थी, ना उनकी यूथ लेवल पे टीम अच्छी थी। लेकिन अभी देखिए, अभी उनकी नेशनल टीम इंडिया को बीट कर गई। मतलब हमारा जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में 3rd राउंड में जाने का जो ड्रीम था वो मेनली देखा जाए तो वो अफगानिस्तान की वजह से चकनाचूर हुआ है। तो क्यों हुआ है? बिकॉज आप देखिए उनकी टीम में कितने उनके ओरिजिन के प्लेयर्स खेलते हैं, जो बाहर कुछ लोअर डिविजन्स में, कुछ अच्छे डिविजन्स में, सब मिक्स है। तो ये उनको फायदा मिला उस चीज का। अब देखिए जब उनकी टीम थोड़ी स्ट्रांग उनको खुद को लगी तो उनके एसोसिएशन ने सोचा कि अब हमको एक ऐसे रीजन में खेलना चाहिए जहां पर हमको टफ कंपटीशन मिले, इसलिए उन्होंने CAFA में स्विच भी कर लिया। तो ये भी उनका एक अच्छा मूव इसलिए हो पाया बिकॉज उनकी नेशनल टीम स्ट्रांग है कि वहां पर एटलीस्ट वो कॉम्पीट तो कर पाए। अब इसके बाद देखिए क्या उन्होंने नीचे लेवल पे काम किया। तो देखिए उनकी यूथ लेवल पे बात करें तो यूथ लेवल पे भी वो अच्छा काम कर रहे हैं और आगे आने वाले सालों में आपको और बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अभी देखिए उनकी अंडर 17 टीम जो है वो रेगुलरली एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर पा रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी अफगानिस्तान को अपनी डोमेस्टिक लीग को और अच्छा करने की जरूरत है अगर लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल उनको बनना है नेशनल टीम के हिसाब से। बिकॉज देखिए फॉरेन ओरिजिन के प्लेयर तो खिला पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी डोमेस्टिक लीग उतनी अच्छी नहीं है। यूथ लेवल पे भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लीग को भी उनको बेहतर करना पड़ेगा। अब देखिए एक और कंट्री जो रिसेंटली उनको एक थोड़ा सक्सेस देखने को मिल रहा है जो है इंडोनेशिया। अब देखिए इंडोनेशिया अपने यूथ डेवलपमेंट पे अच्छा काम कर रहा है, अपनी डोमेस्टिक लीग जो है उस पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनको जो है वो नेशनल टीम के हिसाब से सक्सेस मिल ही नहीं पा रही थी। बिकॉज मैंने आपको बताया कि उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट और पेशेंस रखना पड़ेगा, तो आपको जो है अच्छा कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इंडोनेशिया को ये समझ में आ गया कि अगर हम हमारे फॉरेन ओरिजिन के प्लेयर्स को या फॉरेन नेशनल्स जो भी है उनको नेशनलिटी दें तो इट विल वर्क। और जो एक्चुअली में वर्क हुआ है, उन्होंने भी रिसेंटली आपने देखा इंडोनेशिया ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री को बीट किया है, जो कि बहुत ही बड़ा काम है। अगर आप इंडोनेशिया के लेवल पे देखें कि वो कंट्री की रैंक क्या है और कितने नीचे वो कंट्री है, और इसके अलावा बाकी अदर एस्पेक्ट्स पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको इंडोनेशिया भी कुछ सालों में बहुत एक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल कंट्री के रूप में देखने को मिल सकती है। अब मैं थोड़ा सा घूम फिर के आता हूँ हमारे पड़ोसी देशों पर, क्योंकि हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज भी जो है वो अपने फॉरेन ओरिजिन के प्लेयर्स को बुला रही है। और रिसेंट में अगर आप बड़ा नाम बोलो तो हमजा चौधरी जो है वो बांग्लादेश की नेशनल टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये अभी बहुत चर्चा में भी चल रहा है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर अदर और श्रीलंका भी इनवाइट कर रही है अपने फॉरेन ओरिजिन के प्लेयर्स को, और पाकिस्तान भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए बांग्लादेश जो है इनके लिए मे बी ये कुछ वर्क कर सकता है, बट मैं श्रीलंका और पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर ये अपने फॉरेन ओरिजिन के प्लेयर्स को बुलाने के बाद भी शायद उतना सस्टेनेबल ना हो पाए। उसके पीछे मैं थोड़ा सा रीज़न बताता हूँ। अब देखिए बांग्लादेश की बात करें तो कुछ सालों में मे बी वो एक पावर हाउस बन सकते हैं, मतलब साउथ एशियन फुटबॉल में, और इंडिया के लिए काफ़ी तकलीफ पैदा भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो बांग्लादेश जो काम कर रहा है वो इंडिया से ज़्यादा बेटर कर रहा है। अब मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हम इतना काम करने के बाद भी एट द एंड बांग्लादेश से ही हमको कंपटीशन मिल रहा है। तो अगर बांग्लादेश से हमको कंपटीशन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमसे कम लगा के भी हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, ये दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए यूथ लेवल पर रिजल्ट आप देख लीजिए, वुमेन्स में आप रिजल्ट देख लीजिए, मेंस में भी आप देख लीजिए, उनको डायरेक्टली बीट करना ईजी नहीं है, उन्होंने कई बार ड्रॉ कर लिए मैचेस। तो यही मैं बता रहा हूँ कि हमको उनसे टफ कंपटीशन मिल ही रहा है। अभी उनके पास और उनके प्लेयर्स ऐड होने भी वाले हैं फॉरेन ओरिजिन वाले, तो और स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर वो अपना यूथ लेवल पे काम अच्छे से करते ही रहे और फॉरेन ओरिजिन वाले जो प्लेयर्स हैं उनको अपनी मेन टीम से खिलाते रहे, तो वहां पर जो रिजल्ट्स आएंगे उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे लेवल तक जाएगा और बांग्लादेश में फुटबॉल और ग्रो होने लग जाएगा। तो ये एक दिक्कत बन सकता है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स ना तो खुद से बाहर जा रहे हैं, ना हमारे यहाँ बाहर के प्लेयर्स खेलने के लिए अलाउ किए जा रहे हैं। तो ये दिक्कत हो जाएगी और हम हमारे यहाँ पर उतना अच्छे से काम भी नहीं कर रहे हैं। हम यूथ लेवल पे काम कर रहे हैं बस दिखाने का, बहुत ही छोटा। और डोमेस्टिक लीग की बात करें तो उसमें हम एक डिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, बाकी डिविजन्स पे अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हैं। तो क्लब्स जो है
वो अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं हम लीग के ऊपर भी उतना सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। केवल एक टीयर के ऊपर काम करना इज नॉट कि पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, ये पूरी तरह से काम नहीं हो रहा है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि श्रीलंका पाकिस्तान में सस्टेनेबिलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान अपने बाहर के प्लेयर्स को बुला रहा है, ठीक है, लेकिन यूथ लेवल पे उनकी लीग के ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है। सेम प्रॉब्लम श्रीलंका में भी है कि हाँ, आप बाहर से प्लेयर बुला लेंगे, फिर वो निकल गए तो फिर आपकी टीम वापस जीरो पे आ गई, क्योंकि आप डोमेस्टिक लीग और आपके यूथ लेवल पे आपका कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम की वजह से इनको सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी इनकी नेशनल टीम फॉरेन वाले प्लेयर से थोड़ा बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही चीज़ नहीं है। लेकिन जस्ट एक प्रेडिक्शन है, इफ़ वो करेंगे तो अच्छा हो सकता है, नहीं करेंगे, लाइटली लेंगे, केवल सीनियर टीम पे ही फोकस करेंगे, देन ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देखिए कतर की बात करें, आप किर्गिस्तान की बात करें, वो सीनियर टीम के साथ साथ नीचे भी काम कर रहे हैं, लीग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे, तो ये हो पा रहा है। और इवन किर्गिस्तान में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, बट स्टिल फीफा की फंडिंग से, एएफसी की फंडिंग से धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको यही बताया कि क्यों एशियन कंट्रीज अपने फॉरेन में जो ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उनको इनवाइट कर रही है अपने नेशनल टीम से खेलने के लिए, बिकॉज ये बहुत इम्पैक्ट लेकर आ रहा है और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और कैसे इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है और कैसे ये टेम्पररी प्लान भी हो सकता है, तो इसके मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताया कंट्री के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि बाहर की अच्छी लीग में खेलने से और नहीं खेलने से किसी कंट्री की नेशनल टीम पे क्या इंपैक्ट आता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि वो वीडियो इंडियन फुटबॉल से काफी रिलेट करेगी, बिकॉज हमारे यहाँ पर हम फॉरेन के प्लेयर्स नहीं खिला सकते, तो हम लेकिन लीग्स में तो खेल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने डिस्कशन किया कि एशियन कंट्रीज अपने ओरिजिन के प्लेयर्स को क्यों बुला रही है, क्या उनको फायदे मिल रहे हैं और कैसे वो ग्रोथ में इसका यूज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आगे में हम ऐसे दिलचस्प फुटबॉल डिस्कशन करते रहेंगे। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।